वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए हम करते हैं मेमोरी स्टार्ट करने से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विथ एनकेआर। मेमोरी की इकाई देखेंगे, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो ये रहा मेमोरी की इकाई। ये बिट, बी फॉर बिट होता है एंड कैपिटल बी फॉर बाइट होता है। वन बिट में दो होता है, ज़ीरो और वन। वन बिट मीन्स ज़ीरो और वन होते हैं। वन निब्बल की बात की जाए तो इसमें 4 बिट होते हैं। वन बिट में 4 निब्बल होते हैं और वन बाइट में 8 बिट होते हैं, अर्थात वन बाइट में 2 निब्बल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 निब्बल हो जाएंगे। नेक्स्ट है केबी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पार्ट, केबी। तो केबी ये होता है 1024 बाइट। क्या होता है? केबी में 1024 बाइट होता है। एमबी 1024 केबी हो जाता है। 1 जीबी, इसको 1000 एमबी बोल देंगे। 1024 एमबी, 1 टीबी 1024 जीबी बोल देंगे। 1 पीबी 1024 टीबी और 1 एक्साबाइट 1024 1 पेटाबाइट, 1 जेडबी 1024 एक्साबाइट एंड 1 वाईबी 1024 जेटाबाइट, 1 बीबी अर्थात ब्रोटोबाइट 1024 योक्टाबाइट। आगे देखें तो 1 जीपीबी जियो ऑपबाइट 1024 ब्रोटाबाइट हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद करने का तरीका यही है कि के बी के एम यहाँ से स्टार्ट होगा। के एम जी टी पे पेज वाई बी जी पी बी। ठीक है, तो किलोमीटर जे टी पेज और वाई बी जी। यदि बात की जाए तो यहाँ पर 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80, 2 की पावर 90, फिर 2 की पावर 100 तक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नोट में लिखा है कि एक बिट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है और जीरो बाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक आवश्यक भाग है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सभी प्रोग्राम डेटा के साथ संग्रहित रहते हैं। यह मेमोरी मुख्यतः दो तरह की होती है। यह मेमोरी कितने तरह की होती है? तो यह मेमोरी दो तरह की होती है। प्राथमिक मेमोरी रैम एंड रोम, ये दोनों प्राथमिक मेमोरी होती हैं। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम जो है दो प्रकार के होता है, एक स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रोम रोम का फुल फॉर्म होता है और रोम, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है रैम और रोम में। तो ओ फॉर ओनली और ए फॉर एक्सेस। तो ये तो अब जो है रीड ओनली होता है और रैंडम एक्सेस होता है। आगे देखें तो इसमें रोम भी कई प्रकार के होते हैं। पी रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब आते हैं द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो ये प्राथमिक मेमोरी के अतिरिक्त कंप्यूटर के एक और प्रकार की मेमोरी काम में लाई जाती है, जिसे द्वितीयक अथवा सहायक मेमोरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में डेटा अत्यधिक मात्रा
इसमें दीर्घावधि तक संग्रहित किया जा सकता है। दीर्घावधि तक संग्रहित किया जा सकता है। यदि देखें तो द्वितीयक मेमोरी की गति में अपेक्षाकृत धीमी होती है, परंतु भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होने से वर्तमान में कंप्यूटर में उपयोगिता इसकी बढ़ गई है। और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी आदि प्रमुख द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी व गैर वाष्पशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये द्वितीयक मेमोरी को नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और प्राथमिक को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आगे देखेंगे तो विशेषता एचडीडी एंड एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें ठीक है, तकनीकी क्या है, तो इसमें घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क और रीड राइट हेड होता है। और एसएसडी में यह नैंड फ्लैश मेमोरी है पर आधारित चिप जैसी होती है। स्पीड देखें तो इसकी गति स्पीड धीमी होती है, डेटा खोजने में समय लगता है। इसकी गति बहुत तेज़ होती है और तुरंत डेटा एक्सेस हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस की बात की जाए तो कंप्यूटर चालू होने के 30 से 60 सेकंड ले सकता है और ये कंप्यूटर के मात्र 10 से 15 सेकंड लेता है। प्रकार बात करें तो इसमें जैसे सट्टा है, एसडीडी है, पट्टा है, आईडीई है और एससीएसआई है, सास है। और इसमें सट्टा एसएसडी 2.5 इंच एंड M.2 NVMe एसएसडी ये सभी हैं। आगे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख लेते हैं, या फिर इसको यहीं पर समाप्त करते हैं मेमोरी को, और इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम।